Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is central dogma is violated in organism. तो यहाँ पे A, B, C और D जो choices दी गई हैं इनमें से हमें find out करना है right answer. जबकि हम देखते हैं इस question का जो key concept है वो है central dogma. So that concept is central dogma. So central dogma एक इस तरह का concept था जो कि दिया गया था scientist जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक. सेंट्रल डॉगमा को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें देखा कि डीएनए से डीएनए की जो कॉपी बनती है इस प्रोसेस को हम यहाँ पे रेप्लिकेशन बोलते हैं। और ये रेप्लिकेशन जो होती है वो होती है एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में, जिसको हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। एस का फुल नेम है सिंथेटिक फेज। सो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे डीएनए जो है एक कॉपी बनाता है एमआरएनए की। एमआरएनए की कॉपी में यहाँ पे देखते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जबकि ये एमआरएनए के अंदर कोडेड इंफॉर्मेशन आ गई जो कि डीएनए से आई है। अब ये बनाएगा प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन की हेल्प से ये प्रोटीन्स बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि जो आरएनए वायरसेस होते हैं, आरएनए वायरसेस वो डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, किसी भी तरह के वायरसेस हैं, जब भी उनको होस्ट को अफेक्ट करना है तो जो होस्ट के अंदर डीएनए होता है उसको अटैच करने के लिए इस आरएनए वायरसेस को अपने जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए से बनानी पड़ती है डीएनए की कॉपी। तो यहाँ पे ये रूल जो है वायलेट हो जाता है, मतलब एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से डीएनए की कॉपी बनती है। सो लेट्स राइट इट डाउन हियर। यहाँ पे आरएनए से जो डीएनए बनता है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए जो एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये वो रूल है जो जब ये वो पॉइंट है जहां पे सेंट्रल डॉगमा का रूल वायलेट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं जहां पर भी डीएनए है जेनेटिक मटेरियल वहां पर तो नहीं, लेकिन जहां पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है वहां पे सेंट्रल डॉगमा जो है वो वायलेट होता है। तो यहाँ पे लिखा है इन रेट्रोवायरसेस हैविंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और सेकंड में लिखा है लाइक वायरस हैविंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो ये दोनों चॉइसेस ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर हमें एक मार्क करनी पड़े तो हम लोग ए को मार्क करेंगे बिकॉज यहाँ पे रेट्रोवायरसेस लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन वायरसेस के अंदर होता है। तो ए इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। लेट्स मार्क ऑप्शन ए एज अ करेक्ट आंसर, जबकि हम बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। सो लेट्स मार्क इट एज द करेक्ट आंसर. So like retroviruses having double stranded as a genetic material. So RNA genetic material है यहाँ पे. So I hope you have understood it. All the best. Thank you.